हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल राठौड़ और लेके आ गई हूँ मेरा नया एपिसोड। तो ये एपिसोड ऐसा है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री बनाने वाला है। जी हाँ, हिस्ट्री बनाने वाला है ये एपिसोड। आपने एंथोलॉजीज तो कई पढ़ी होंगी, कई बुक्स पढ़ी होगी, जिसमें कई सारे ऑथर्स की कविताएं होंगी। इसे हम एंथोलॉजी कहते हैं, पर वो सारी आपने टेक्स्ट में पढ़ी होगी। पर हम आज लेके आ गए हैं एक ऐसी एंथोलॉजी जिसे आप सुन सकते हैं मेरे इस एपिसोड में, जो इंडिया में कभी कहीं नहीं हुआ है। वो आज यहाँ हमारे शो में होने वाला है, क्योंकि हम ले आए हैं आपके लिए 15 चुनिंदे राइटर्स की कविताएं, उनकी राइटिंग्स आपके लिए, जो कि बेस्ड है सेल्फ लव के ऊपर। और आई एम सो प्राउड टू अनाउंस दैट इट इज फर्स्ट इन इंडिया इन ऑडियो फॉर्मेट। जी हाँ, आपके लिए कुछ नया करना था तो सोचो कि भाई टेक्स्ट में तो अ, आप पढ़ते होंगे, तो हमने इस तरह से शो के जरिए आपको ये पहुंचाना चाहा। और थीम भी है सेल्फ लव, क्योंकि अ, हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो भी सेल्फ लव के ऊपर ही बेस्ड है। और आज के ज़माने में सेल्फ लव की कितनी ज़रूरत है। तो जी हाँ, हम लेके आ गए हैं इस एंथोलॉजी को, जिसका हमारे राइटर्स को और आपको कितने दिनों से इंतज़ार था। सो मैं पहले तो अपने राइटर्स के नाम बता दूं। फर्स्ट है अबोली भिड़े, सेकंड साहिर बाजूवाला, थर्ड भूपेश गिरी जी, फोर्थ अंजलि भारती, फिफ्थ डॉक्टर शेजल, सिक्स मिनी शाह, सेवंथ है मनोज कुमार जी, एट है संहिता गांगुली, नाइन्थ है विनी श्रीवास्तव। हमारे जो 10वें को ऑथर है वो है साद अहमद। और 11वें जो ऑथर है हमारे वो है संतोष शिवाजी कामले। और 12वें जो हमारे राइटर हैं वो है गीतिका सक्सेना जी। और 13वें नंबर पे आते हैं आदित्य सहगल। और 14th नंबर पे आते हैं मिस्टर मयंक शो। और 15th नंबर पे आते हैं आकाश चौधरी। तो ये है हमारे 15 ऐसे चुनिंदा राइटर्स जिसे आप सुनने वाले हैं। सो रेडी हो जाइए इन लोगों को सुनने के लिए। बहुत ही प्यारी प्यारी इन लोगों ने अपनी रचनाएं भेजी हैं हमें। और चाहती हूँ कि ये रचना आप भी सुने, आप भी इस रचना को सुन के इनके इनको सलाह दीजिएगा इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक में देने वाली हूँ, मेरे और इन सब के इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो भाई थीम तो थीम तो आपको पता ही है कि वो है सेल्फ लव। कि भाई सेल्फ लव क्या है आजकल, लोग प्यार क्या है वो समझ नहीं पाते। तो ये सेल्फ लव क्या बला है भाई। सेल्फ लव यानी कि खुद ही अपने आप को प्यार करना। हम कई बार कहते हैं ना कि इसने हमें सही तरीके से प्यार नहीं दिया, इसने हमें हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ वैसा किया, प्यार तो किया ही नहीं। और प्यार का मतलब क्या है? आजकल लोग मानते हैं कि प्यार यानी सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का प्यार, या फिर पति पत्नी के बीच का प्यार। जी नहीं, ये प्यार, ये इश्क, अगर हम कहें तो ये तो हर एक रिलेशन में हो सकता है। हर एक रिलेशन में ये होता है भाई। एक भक्त को भगवान से प्यार हो सकता है, भगवान को भक्त से प्यार होता है, माता को अपनी बेटी से, माता को अपनी बेटे से प्यार होता है, पिता को भी अपनी बेटी से, अपने बेटे से प्यार होता है, भाई को बहन से, बहन को भाई से, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से प्यार होता है, एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट से प्यार होता है।
और एक देशभक्त अपने देश से प्यार करता है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है गाइस। तो आप जानते होंगे कि कितने सारी बधाइयाँ हमने सोशल मीडिया पे देखी, कितने सारे पटाखों की आवाज सुनी। तो ये क्या दर्शाता है? हमारा प्यार है ना। तो प्यार को हम जो एक बांध देते हैं कि प्यार यानी ये, प्यार में ऐसा ही करना चाहिए, प्यार में ऐसा ही होना चाहिए, ये प्यार नहीं है। तो प्यार प्यार को हमें तो प्यार तो हम तब समझ सकते हैं जब हम खुद को समझे, खुद को प्यार करें। कि अगर आप थक गए हैं तो पूरी तरीके से अपनी नींद ले, पूरी तरीके से आप अपने आप को पेम्पर करें, तभी आप दूसरों को पेम्पर होते हुए देख के आपको जलन नहीं होगी। वरना तो आपको लगेगा कि ये क्या, हर वक्त इसको पेम्पर कर रहा है, हर वक्त इस तरह की बातें कर रहा है। सो सेल्फ लव इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आई थिंक। तो करते कैसे हैं सेल्फ लव? जान जाइएगा आप हमारे इस शो को सुनते सुनते। हमारी कोशिश ही यही रहती है कि आपको सेल्फ लव के अलग अलग टेक्निक सिखाए, सेल्फ लव क्या होता है वो आपको बताए। आपने सुने होंगे मेरे एपिसोड्स, और आगे भी हम डालते रहेंगे सेल्फ लव के ऊपर एपिसोड्स को। और आपके हिसाब से सेल्फ लव क्या है वो आप हमें बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है पायल_पल्स, PAYL_PULSE। हाँ, और जिनकी सेल्फ लव के टेक्निक हमें पसंद आए, सेल्फ लव की डेफिनेशन हमें पसंद आए, या फिर वीडियो हमें पसंद आए, तो इसे मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे टैग करूंगी, स्टोरी डालूंगी। ओके, तो हो जाइए तैयार आप अपने आप को प्यार करने के लिए। करते रहिए अपने आप को प्यार। और अब आपको ज्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, सुनिए हमारे कोथर्स को, और क्या कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अबोली भिड़े है। मैं एक फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ और मुझे कविता लिखना, कहानी लिखना, चित्रकला और अन्य चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मैं अबोली भिड़े। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका नाम है मेरी मुस्कुराहट खिली। आसमान था खुला और थी मेरी आंखें खुली, मन भी खिला जब मुझे नई सांस मिली, तब एक बार फिर मेरी मुस्कुराहट खिली। तन्हाई भरी जिंदगी में उम्मीद भरी रोशनी खिली, उसके ख्यालों से निकल मैं अपने आप से मिली। अनजाने में ही सही पर एक बार फिर मेरी मुस्कुराहट खिली। एक बार फिर मैं मुझको मिली और एक बार फिर मैं खुद से प्रेम करने लगी। एक बार फिर मेरी मुस्कुराहट खिली, एक बार फिर मेरी मुस्कुराहट खिली। धन्यवाद। Dr. Shahir Y. Bajwala's success story goes against the norm in the world of knowledge. His evolving journey from wealthy ownership to creation and history as a visionary is woven with rich experience. Along with his wife Abida Bajwala, Dr. Shahir Y. Bajwala explores the world through literature and direct experience. Her unwavering support has been instrumental in her accomplishments both personally and professionally. Dr. Shahir Y. Bajwala, who is fluent in English, and has won accolades for his literary works. His collection of rare stamps and coins, including valuable relics such as black pennies and colonial Indian stamps, reflect his passion for history. Raised with values of authenticity and real relationships, Dr. Shahir Y. Bajwala's upbringing emphasized sound business practices, which made him one who valued and excelled in integrity. Beyond Earth, Dr. Shahir Y. Bajwala captures the essence of matter through his lenses, delving into photography and astronomy. His leadership skills in the corporate world are highlighted by his ability to maintain relationships and communicate effectively. HUTEB engineers on the rudder. Dr. Shahir Y. Bajwala leads innovative solutions in chemical coatings, waterproofing and corrosion prevention. His expertise covers a variety of corrosive chemicals, earning him accolades for his contributions. Dr. Shahir Y. Bajwala's journey is an inspiration to embrace diverse interests, excel in diverse fields, and create assets filled with passion and discovery in a world filled with unlimited potential. Self-love
Self-Care by Dr. Shahir Y. Bajowala. Self-love is a concept that is often addressed but rarely fully understood. It is the foundation of all other forms of love, but many people try to love themselves completely and unconditionally. In a culture filled with messages of equality and comparison, it's easy to fall into the trap of self-criticism and negative self-talk. However, heartfelt love is essential to happiness and satisfaction in life. Self-love is not being selfish or selfish, but recognizing and appreciating yourself as a unique and meaningful person. It's about accepting your worth and treating yourself with the same love and care you would give others. When you love yourself, you are able to love and care for those around you, creating deeper and more meaningful relationships. Practicing love includes taking care of yourself physically and emotionally. This includes providing your body with healthy foods, exercise and relaxation, and participating in activities that make you happy and fulfilled. Setting boundaries and saying no is not your benefit or your happiness. Self-love is putting your own desires and well-being first, without feeling guilty or ashamed about it. One of the most important aspects of self-love is learning to calm your inner critic and practice self-care. Instead of focusing on your perceived flaws or failures, try to emphasize your strengths and unique qualities. Treat yourself with the compassion and understanding you would give to a close friend or loved one. If you make mistakes or fall short of your goals, forgive yourself and move forward with grace and compassion. Self-love is a process that requires time, effort, and attention. It is not always straightforward, especially in a society that values perfection and comparison. However, committed to completely and unconditionally loving yourself will result in more joy, fulfillment, and success in all parts of your life. Remember that you are deserving of love and deserve all life has to offer. Accept yourself with love and watch your surroundings transform in fascinating and unexpected ways. Hello everyone, my name is Bhupesh Giri and I am from Mahasamund, Chhattisgarh. I am graduate in computer science and I have been writing poems from the last 2 years. One of my poems has been published earlier and this is my second time. I am in defense called CISF and I love writing poems, articles. सारे दुख को फुसला करके मैं खुद को गले लगा करके एक राग सुनहरा गाता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम निभाता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम निभाता हूँ। अपनाने को बस मैं एक हूँ, ठुकराने को सारा जग है। मैं खुद की अपनी शान देख, मैं खुद को छू आसमान देख। मैं फूला नहीं समाता हूँ, मैं स्वयं से प्रेम निभाता हूँ। जिस मोहनी से आंखें चार हुए, जिससे जीवन बेकार हुए, वो गीत जिसे मैं मदिरालय में बैठ के प्रतिदिन गाता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम निभाता हूँ। माना किस्मत कुछ रूठा है, जीवन पथ बहुत अनूठा है। उस पथ के कांटों को भी मैं सहृदय सहर्ष अपनाता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम निभाता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम निभाता हूँ। कोशिश नाहक बेकार हुई, जीवन नैया मझधार हुई। पर धैर्य धर्म ना तजना तुम, मदमस्त मृदंग संबजना तुम। एक और कदम बढ़ा देना, नियति फिर से झुठला देना। किस्मत के कांटे फूल हुए, हालात सभी अनुकूल हुए। जब कोशिश करते जाओगे, जब स्वयं से प्रेम निभाओगे, जब स्वयं से प्रेम निभाओगे। Hello, my friends. I am Dr. Anjali Bharti. I have a doctorate in sociology and post-graduation degrees in 3 different subjects.
I have been working as an assistant professor since 2009. Lately, my interest has been in writing, where I enjoy composing poems, short stories, and articles. I have recently compiled a book of poetry titled Ripples of Sentience, which is now available on Amazon and Flipkart. Hello there, this is Dr. Anjali. Welcome to Story Unread. Sit back, relax, and let the magic of storytelling unfold in this mesmerizing podcast episode. The title of my story is Inner Voice. So without wasting my time, let's begin. So here, Anvi is a girl who was born in a conservative family. She was educated and empowered herself to be able to differentiate between right and wrong values and walk the path of truth. However, considering the incentive world today, it was not easy for her to stand up for truth. It is easier said than done. Anvi was a quiet girl who preferred to stay to herself. She did not enjoy the company of others or indulging in noise and chaos. She kept herself away from the materialistic world and worldly desires. She found solace in being true to herself. After completing her studies, Anvi's parents arranged her marriage with a bank employee without much consultation. Without questioning much, she silently accepted the marriage and moved to Gujarat with her husband. Due to his job transfer, Anvi started living with her husband in Gujarat. Everything seemed fine. But she felt a certain void within herself. She couldn't pinpoint the exact reason for this feeling. Anvi would spend her day at home, either doing household chores or continuing her studies. She did not like going out or engaging in idle gossip with neighbors. However, whenever she did step out of the house, the women in the neighborhood would approach her, considering her a rare sight. They would engage in conversations, treating her as if she were a rare occurrence. Anvi did not understand what was lacking in her life. She felt something missing. Perhaps it was the companionship she longed for, or the need to share her thoughts and experiences with someone. People would often criticize their husbands, mother-in-law, or their love stories with her. But Anvi was caught in a dilemma. Should she listen to her inner self or pretend to be like others for the sake of societal expectations? I still find myself struggling with this question today, whether I should listen to my inner voice or become like others for the sake of appearances. If you were in Anvi's place, would you change yourself for others or would you stay true to who you are? This question is for all of you, and I want to know if you believe in self-exploration and finding the answers within yourself, and whether we want to portray ourselves as fake or if we want to stay true to who we are. Thank you. Hello, I am Dr. Sejal. I have done my MD in homeopathy and practicing in Vadodara, Gujarat for many years. I have a keen interest in writing since my school days. Now I have a YouTube channel and Instagram page where I post my poetries in my voice. I got 37th rank in All India level poetry competition by #Kalakar and have published my poetries in English, Hindi and Gujarati under various publications as a co-author, which are available on Amazon and other digital platforms. Keep listening, keep enjoying. I thought I was the best when I could see the world from my mother's lap. I felt superior when I saw people from sitting on my father's shoulder. I had no fear when I knew my brother was standing beside me. Then, after I saw me in the mirror, asking myself, what went wrong? Why these precious tears
and an aching heart? Am I not good enough? Puffy eyes and red nose, sleepless nights and no trusting face. How did I reach here? After diving into a deep emotional ocean, finally found the answer. I was in search of pure heart outside of me, and I tried to build my home inside other people. Later, with the flat face for very long time and hardship of building the non-penetrating armor, I guarded my heart from being hurt by avoiding people. Today, at this moment, I got my smile back, a soaring confidence in my eyes, even in the presence of those who hurt me in the past brutally and had enjoyed my suffering. I was so free, so confident, and so much respected in my own eyes for me. Gentle patting on my shoulder, I did, with the charm on my face. Bravo, I did it. At this moment, I could see the blessing and protection God gave me all these years. So, I promised my soul that I will look out for myself. My happiness comes before everything. And guess what? I started blooming like a magnolia. We are just one step away from our 180-degree changed life. Dive into this world and keep swimming till you live. Hi, I am Mini Shah from Delhi. I have studied interior designing and at present I am pursuing my all-time favorite hobby of writing. I write poetries, short stories and quotes in 3 languages, English, Hindi and Gujarati. And I used to write for school magazines and college magazines too. Thank you. It's difficult to meet me, as I have to wear faces to be me. Face of a mother, sister, wife or any other character. Forgetting own self is just rule of nature. Hi, I'm Mini Shah, a writer and interior designer by education. Today I'm gonna recite a poem to help motivate and maybe inspire to love own self. One day, standing in front of the mirror, I would say, "Hey mirror, mirror, do I look prettier as I did earlier?" "It's bitter, but true," mirror said. "Try to remember when you gave time to yourself. The wrinkles and whitening of hair has a story to tell, to live for yourself. The inner you is being shown. The time for others has already gone. Love yourself to see the change. The old you will be backstage. Thank you, dear mirror, to make me relieved and be myself by heart. Now, as God has given us one beautiful life, why not embrace it with love, positivity, and happiness? As an exam, we can handle scars, mishappenings, and sadness. Self-love is utmost to thrive. Watching oneself grow as adult is maturity. Coping up with varied phase of life is a necessity, as it helps the inner beauty to flourish and reflects on your face as you wish. Hence, loving oneself has to be the first priority. I would repeat, loving oneself has to be the first priority. Then only you can help others unconditionally. Giving time to yourself helps to meet others being selfless. I have only one message to convey. Love yourself to love others. Thank you. झारखंड के सुदूर गांव घटियारी के रहने वाले डॉक्टर मनोज कुमार राही की
जो एक प्रतिष्ठित विद्वान और निपुण लेखक हैं। अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और मानवाधिकार सहित विभिन्न विषयों में समृद्ध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ डॉक्टर राही को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। कविता संग्रहों से लेकर जीवनियों तक उनकी रचनाएं साहित्य के प्रति उनके गहरे जुनून और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बौद्धिक गतिविधियों और साहित्यिक प्रयासों के प्रति डॉक्टर राही का अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। नमस्कार। ध्यान से सुनेंगे कि जीवन एक वरदान है, इसका मोल समझे इंसान। इसको खेल समझना भूल है, इसको संवारे खुद इंसान। इसको खेल समझना भूल है, इसको संवारे खुद इंसान। पहले खुद को हम पहचाने, पहले खुद को हम पहचाने। जीवन अमूल्य है ये भी जाने, जीवन अमूल्य है ये भी जाने। महत्ता जीवन की जिसने समझा, जग को समझ लो उसने समझा, जग को समझ लो उसने समझा। तुम क्यों आया है इस जग में बंदे, कहाँ लौट कर तुझे जाना है। नेकी की तू राह पकड़ ले, जीवन का कर्तव्य निभाना है। नेकी की तू राह पकड़ ले, जीवन का कर्तव्य निभाना है। तुमको मिला है ये शुभ अवसर, तुमको मिला है ये शुभ अवसर, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। तेरा कल्याण तेरे कर्मों में निहित है, तुझे अपना फर्ज निभाना है। तेरा कल्याण तेरे फर्ज में निहित है, तुझे अपना फर्ज निभाना है। जीवन के इस पथ को प्यारे, तुझको सुखद सफल बनाना है। जीवन के इस पथ को प्यारे, तुझको सुखद सफल बनाना है। जब हो जग से तेरी विदाई, जब हो जग से, ये अंतिम दो पंक्तियां हैं कि जब हो जग से तेरी विदाई, सबकी आंखों में अश्क, जुआ पे तेरा तराना हो, जुआ पे तेरा तराना हो। अंत समय बंधुवर अवश्य संभावी है। तुम्हें अमर इतिहास गढ़ जाना है, तुम्हें अमर इतिहास गढ़ जाना है। धन्यवाद। नीचे की दो पंक्तियों में आप किसी दो पंक्ति को इसमें समाहित कर सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। The 20-year-old bright, curious soul who loves reading and occasionally falls in love with her book characters. Samata Gangula is a student currently pursuing BTech Biotechnology in Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai. She believes in writing and believes in expression through poetry and extracts. A love letter to myself. Oh, to be loved by an artist is beautiful, they say. You become their muse, you become their words, their color, their fabric, their medium. Your essence captured wonderfully, your essence painted and preserved forever. The artist may die, but your essence stays forever. Sounds beautiful, isn't it? Don't you deserve to be preserved and loved forever? For that, you don't need outside artist. You are one. Love yourself. You're worthy of every minute, every penny, every battle. You're worth fighting for. You're not an option, rather a choice. A bouquet of wildflowers you are, unique and beautiful. An exotic fruit you are, worthy of love. A life filled with soulful memories. No compromise on this love. With love, Samhita. Hi, I'm Vinny Srivastava. I'm writing since 2 years. I have written few books, poetries, and quotes. One of my books has been published on Amazon. I have an Instagram page and a YouTube channel named as Passionate Writer. I love to write.
खुद की चाहत बनो, खुद की ज़रूरत बनो, खुद की आदत बनो, खुद की इबादत करो। खुद की चाहत बनो, खुद की ज़रूरत बनो, खुद से प्यार करो, खुद को लाड करो। खुद की चाहत बनो, खुद की ज़रूरत बनो, खुद को समझो, खुद की इज्जत करो। खुद की चाहत बनो, खुद की ज़रूरत बनो, खुद से मिलो, खुद से बात करो। खुद की चाहत बनो, खुद की ज़रूरत बनो। नमस्कार, मैं एससीओ डॉक्टर संतोष शिवाजी कांबळे, कुर्ला, मुंबई, महाराष्ट्र से कवि, साहित्यिक, पत्रकार, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। यहाँ पर मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। कविता के साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी प्रतियोगिता होती है वो सराहनीय, प्रशंसनीय होती है। उन्हीं सभी में मैं हमेशा सहभाग लेता हूँ और इस चैनल को उनके भविष्य के उपलब्धियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष शिवाजी कांबळे, एसकेजी, कुर्ला, मुंबई, महाराष्ट्र से खुद से प्यार इस विषय अंतर्गत अपनी लिखित रचना शीर्षक खुद से प्यार सादर कर रहा हूँ। करे कोई मुझसे भी प्यार, यही ख्वाहिश है मेरी भी यार। चाहते यही आपकी अगर, पहले बांटो सबको प्यार। बांटे खुशी आनंद सबको, वही पाता है यहाँ रब को। मत ढूंढो खुशी बाहर की दुनिया में, जरा खंगाल प्यारे खुद को। जो कुछ भी चाहते हो दुनिया से, वो तेरे अंदर है, नहीं मिलेगा वो दुनिया में। इज्जत प्यार करोगे जब आप खुद से, पाओगे तभी मोहब्बत खुद के लिए दुनिया में। करोगे प्यार खुद से तो मिलेगा प्यार आपको जहां से। नफरत बांटोगे सबको तो इज्जत मिलेगी तुम्हें कहां से। प्यार जो किया इस जहां में हमने खुद से, जब पराये भी अपने लगने लगे अभी हर तरफ सब। प्रेम 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 से ही जिंदगी है, प्रेम से है श्रद्धा विश्वास, प्रेम से बढ़ती भक्ति शक्ति, प्रेम ही है वो ऐसा से खास। धन्यवाद। Hi, this is Saad Ahmed Khan, also known as Poet Saad. I belong to the city of Nawabs, Lucknow, which is situated in the beautiful land of India. I have been through a long struggle in life, and my hardships include hemodialysis for 11 years, vision impairment, and much more. Today, I will read a poem based on a small part of my struggle. Lost by Saad Ahmed Khan. When I woke, it felt like I was floating in space. My endless sleep has ended, and now I was out of the maze. A 20-day-long journey which felt like a decade has now ended, but vaguely anyone knew that a string has broken, perhaps may never be mended. Nothing changed for a couple of weeks, and time passed like a blur. They said the best hospital for me now is my home, where I could recover. So I was cleaned, dressed, and my face washed with foam. An elephant-sized ambulance came to take me back home. Hard work like an ant may have gone in vain, but now I was in my old nest and ready to hatch again. Before the wind changed, I lay like a silent stone. No one understood the meaning of my wordless tone. I could not sit, stand, or walk. I resembled a paralyzed animal, silent as chalk. Of all the things which broke my heart the most was not talking or walking, but my lost vision, I suppose. Every dog has his day,
Mine also came. Life took an about turn and things began to change. A mountainous effort by my parents was giving result now. I saw a spot of red color and hardly knew how. Slowly, like season changes, I began to gibber like an infant. At total space, my speech came, but my sluggish vision remained distant. Once nearly paralyzed, I now moved, even sat for a while. I remembered my wonderful childhood, where I can run for a mile. Cup and saucer rattled vigorously in my hands, which shook while moving. Colors returned like long lost friends, which was quite reassuringly soothing. Prayers do wonders, those from the depth of your heartbeat. When this happens, even destiny has to bend the knee and admit defeat. My memory and intelligence were locked in my brain, completely saved. Then I rose up slowly, like a flag does, before finally being waved. Almost half a decade has passed since, which seems to me like a few weeks. My recovery has slowed down now, although in the beginning it reached peaks. Life does not give us everything we ever wanted, but always remember, life is too precious to be taken for granted. Hope you all liked my poem. For more, follow my Instagram page at the_words_of_fire. You can also mail me at poetsaad.official@gmail.com to get in touch. And yes, my book Drops of Thought just got released and you can find it on Amazon worldwide. Thank you. Hi, this is Aditya Sehgal. I was an overthinker, but had a reality check by humanity and became a deep thinker, which made me an observer of the surrounding well. And I always have a will to be back on the shore with a positive approach in each situation. Each and everything is simple and similar, but the main part is how you view it and process it in your own mind and words is what that matters. I am a daytime businessman and a part-time writer. Spirituality. There is always an end to a start. Ant asti praram. But the main part is, have we started it or not? Or are we waiting for it to end? The acceptance of the start drives you crazy, as we don't know the way for enlightenment. To find the enlightenment, we need to hunt down the valley. Almighty knew the humans are so foolish that they will search the thing which is lost in the rest of the world rather than searching in their own houses. All the answers where, when and how to find the enlightenment are there itself in ourselves. We just need to look at inside at the right spot. But where desires are high over enlightenment, the spark remains but becomes silent. And desire rule over the mind, which then neglects the spark of enlightenment and only sees the path of desires where the whole world is racing towards the dead end. The cycle of life and birth starts over and over again. There is 1 in 1,000 king who leaves around his kingdom, his desires, and follows the path of enlightenment. Like Gautam Buddha, he was way ahead in his time and followed his spirituality over his desires. My one question for the world is to ask ourselves, what is that we truly desire? If the answer comes related to materialistic things that we are attached to or we require to satisfy our own desires, then we are actually on the path which is going to end and we need to
we come near to our deathbeds. This doesn't mean we need to leave our social life and walk on the path like Buddha showed us. Buddha showed us where to find the enlightenment. We just need to search for it. All we can do is look at ourselves. At the end of the journey, we need to look at the sins we committed and take them back to where we belong. Undoubtedly, there is no place to bury our past, so the right spot needs to come from our own enlightenments. Thank you. इस पॉडकास्ट के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम टीका सक्सेना है। मैं लेखिका हूँ, हिंदी की कहानियां लिखती हूँ। मेरा जन्म 18 सितंबर सन 1982 को मेरठ शहर में हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से बीटेक किया है और कुछ वर्ष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत रही। उसके बाद एक संस्था से जुड़ी रही, गैर सरकारी संगठन से, जिसका उद्देश्य था लड़कियों को आगे बढ़ाने का। और मेरी कहानियां, कविताएं देश और विदेश दोनों में ही बहुत सी पत्रिकाओं में छपी और छपती रहती हैं अक्सर, जिसमें जो मेरी सबसे पहली कहानी थी वो छपी थी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया छपने वाली एक पत्रिका हिंदी पुष्प में। कनाडा से एक डिजिटल पत्रिका आती है साहित्य कुंज, उसमें अक्सर मेरी कहानियां, लघु कथाएं या कविताएं छपती रहती हैं। लंदन की एक संस्था है वातायन, जिसके फेसबुक पेज पर मेरी कविता और लघु कथा दोनों आई हैं। ग्रेशोवा में मेरी काफी कहानियां छपी हैं और एक बनारस की संस्था है काशी साहित्यिक संस्था, उन्होंने एक पत्रिका निकाली स्मिता, जो उन्होंने मेरे व्यक्तित्व पर की थी। और तमिलनाडु से एक हिंदी पत्रिका छपती है शबरी, उसमें भी मेरी एक लघु कविता छपी है। हैदराबाद से छपती है गीता प्रकाशन की किताबें, उसमें सांझा संकलन, उनमें मेरी अधिकतर ही उनके सभी संकलनों में करीब करीब मेरी कहानियां छपी हैं। तो इस तरह हिंदुस्तान में भी और विदेश में भी मेरी कहानियां छपती रहती हैं। सम्मान तो समय के साथ काफी मिलते रहते हैं, धीरे धीरे। एक ओजस्विनी नारी सम्मान सन 2023 में मुझे मिला था सुरभि साहित्यिक संस्था मुंबई और शांति फाउंडेशन गोंडा की तरफ से। वो मुझे विमेंस डे पर मिला था और मुझे बहुत स्पेशल लगता है। मेरा मानना ये है, यही संदेश मैं देना चाहती हूँ समाज को, कि कन्याओं को अवश्य पढ़ाएं, देश को और बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहानी मैंने इस विषय पर लिखी थी, सेल्फ लव, वो भी मैं सुना देती हूँ। वो एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार है, जो, और उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग
कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अक्सर परिवारों में पोस्टमार्टम डिप्रेशन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और जो व्यक्ति उसमें चला जाता है वो तो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इस विषय पर ये कहानी मैंने लिखी, आपको सुनाती हूँ। 5 साल की शुभम ने सारिका के गाल प्यार से खींचते हुए कहा, आप कितनी अच्छी हो मम्मा। ये सुनकर सारिका ने शुभम को गले से लगा लिया। जैसे ही शुभम अपने खेल में व्यस्त हुआ, सारिका अतीत में खो गई। शुभम के जन्म के कुछ माह बाद सारिका बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। ना ही किसी से मिलना उसे अच्छा लगता था, ना ही किसी से बात करना। यहां तक कि अपने परिवारजनों से भी उसने दूरी बना ली थी। परिवार में सब सारिका के बदले व्यवहार को देख रहे थे और उससे परेशान भी थे, लेकिन सबने सोचा बच्चा छोटा होने के कारण वो इस तरह कर रही है। किसी ने भी गहराई से सारिका की समस्या को समझने की कोशिश नहीं की, और सारिका का चिड़चिड़ापन दिन पे दिन बढ़ता गया। उसका मन किसी भी काम में लगना बंद हो गया, यहां तक कि उसने पेंटिंग भी करनी बंद कर दी, जबकि पेशे से वो एक बेहतरीन पेंटर थी। हमेशा अच्छे से सज संवर कर रहने वाली सारिका को अब अच्छे कपड़े पहनना, ढंग से तैयार होना, ये सब भी अच्छा नहीं लगता। और तो और अपने बेटे शुभम की देखभाल करना भी उसके लिए कठिन होता जा रहा था। जब कुछ समय बीत गया तो उसका यह व्यवहार घर वालों के लिए सिरदर्द बन गया। अब वो उसे नालायक और बदतमीज समझने लगे थे। वो कहते थे, ये क्या अकेली औरत है जिसने बच्चे को जन्म दिया है? दुनिया में सभी औरतें बच्चे को जन्म देती हैं, ये इस तरह क्यों कर रही है? सवाल तो पूछते थे, लेकिन उसकी समस्या को समझने के प्रयास नहीं करते थे। यूं ही करीब 1 साल बीत गया और शुभम का पहला जन्मदिन आया। उस पर सारिका की एक सहेली निशा उससे मिलने आई। हमेशा हंसी मजाक करने वाली सारिका की अवस्था देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने सारिका से कई प्रश्न किए, जैसे वो पहले की तरह सच संवर कर क्यों नहीं रहती, या पुराने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाती, या पहले की तरह पेंटिंग क्यों नहीं करती। मगर सब सवालों का सारिका ने उसे एक ही जवाब दिया, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये सुनकर निशा के दिमाग में जैसे कोई बिजली सी कौंध गई। उसने सारिका से कहा, कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। और इससे पहले कि सारिका उसे मना कर पाती, निशा वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह निशा सारिका को एक मनोचिकित्सक के पास ले गई। जब सारिका ने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो निशा ने कहा, तूने सोचा है तू पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती है? इतना कहकर निशा ने सारिका को डॉक्टर के केबिन में भेज दिया और खुद शुभम को गोद में लिए बाहर खड़ी रही। डॉक्टर ने निशा के मन में उठी शंका की पुष्टि की और सारिका को समझाया कि वो वाकई अवसाद का शिकार है और इसका इलाज करवाना उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही उसे यह भी समझाया कि सबसे पहले उसे खुद से प्रेम करना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक से बाकी सबसे या अपने बेटे से प्रेम कर सकेगी और मातृत्व का पूरा आनंद उठा सकेगी। यह बात सारिका को समझ आई और उसने लगातार लंबे समय तक अपना इलाज करवाया और अब वो एक खुशहाल जीवन जी रही। अब शुभम में उसकी जान बसती है और शुभम तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये एक ऐसा वाक्य है जो हमारे आसपास बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत महिलाओं के साथ होता है, और हमें उनके साथ धैर्य से और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई इतना बदल गया है तो वो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है, जरूर ऐसा सोचना चाहिए। सिवाय सिर्फ इसको उसका एटीट्यूड कहकर या उसकी बदतमीजी कहकर ये उस बात को दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Hello, I am Mayank Shaw and I'm 18 years old. I'm an aspiring writer who wants to express his emotions through poetry, and poetry to me is a language of all the unexpressed emotions. I write to express, I write what I feel, and I hope that you listen to this poem and you like it. And I hope that you grow and shine and have a good day. Thank you. Who do you see when you look into the mirror? Do you feel the lingering and echoing voices, bursting voices from the guns of convinced interlopers, from the army of conspirators who befriend your lover to turn them into haters? Or you see a valiant warrior, although maimed by the words, he is still breathing, keeping his hope alive. Despite all the extremities, he is still breathing and learning to survive. The world would move on, people would go, but only one would remain, your reflection in the mirror, your inner camaraderie with the friend who looks at you through the mirror. Smile for once, it will make things better. He's been with you through all the mirth and sorrows of life, since the day you were born till the world hears your goodbye. Be kind to that friend in the mirror, who is sad and sour when you cry, and is jumping and bubbling when the joy and your crush replies. He knows your soul. He's giving you strength, but he does everything without any acknowledgement. Now is the time that you hug yourself tight. Embrace yourself and embrace that friend in your mind. Forgive yourself and wash away the hate. Buy yourself a flower, a hydrangea. They are your favorite. Imagine smelling that flower. Be thankful to yourself and start loving the unloved part of yourself. And once and for all, fall in love with yourself. Fall in love with yourself. Akash Chaudhary is an entrepreneur. He is in the field of dairy and milk products. It's a family business. He deals in milk, curd, cottage, cheese, ghee, fruit cream, yogurt, and lassi. Besides that, when he is not working, he loves to read books, watch movies, play football, chess, badminton, horse riding, and swimming. He loves to read thriller suspense like Sherlock Holmes and Vyomkesh Bakshi. He loves to travel. और आकाश चौधरी जी के इंट्रोडक्शन के बाद हम सुनेंगे उनकी कविता जो कि सेल्फ लव के ऊपर बेस्ड है. As the more it sounds interesting, the more it's complicated. I totally relate to it. Being through, done all to categorize into both categories, delighted was I to do best of the things for myself. Ruse was the fact that I did things knowingly, which I knew would harm me. Worse, make things bad for me. Of both I had learning, of both I had my experience. I don't forget and regret, because every day was new, it had its options. I was aware which way I am taking, which way I am going, have encouraged and harmed myself from time to time. No time for laughs and hearts, because all yet got to do it. Still make lots of choices and options. Some would be right, some would be wrong. Yet I am aware of what I got to do. Doing is part and parcel of my nature. Everyone has their own part, so do I. Will I succeed? I don't know. Will I fail? Definitely not. But certainly in most of all right and wrong. I would stand firm, responsible for my actions and decisions. Capabilities were with me. Apprehension nowhere around. Bound and astound would be my way. With every fall, I would stand again, identified all my pros and cons, just like the side of a coin. Two
achieve is my aspiration. Failure will not be part of mine. Blessed I am, for I have my own values. My dearest L is me, and my well-wisher is me. Yet the shadow of overconfidence, which is my biggest enemy, would never loom over me. और अब मेरी कविता सुन लीजिए, जो मैं अपने आप को हौसला देने के लिए मैंने लिखी थी। वो है, चल परी यूं ही सकती है तो जमाने की शिकायत क्या करे, वो तो जख्मों को कुरेदना हुआ, जख्म मांग रहा मरहम, और मरहम लगाना मेरा फर्ज। कार्य है तेरे हाथ, बोल तेरे हाथ कहाँ, कार्य कर ऐसा कि वर्तमान महक उठे, तू चहक उठे मेरी परी। गमों से आजाद होकर खुशियों का दामन पकड़ ले, तो बदलती है अपने आप को बदलती रहे, पर उस रफ्तार में ठहरना भी तो है, थोड़ा अपने आप को देखना भी तो है। जमाना बदलने की कोशिश है बेकार, जमाने की जो बात अच्छी लगे उसे अपना, जो अच्छी ना लगे उसे अपने मन के दरवाजे पे रोक ले। तू तेरे साथ होनी चाहिए और अपना साथ पाना है सबसे कीमती, ये जान ले मेरी जाना। अपने अस्तित्व के शिखर पर पहुंच, यही है परम शक्ति का मार्गदर्शन। तो ये मेरी कविता के साथ हम इस एपिसोड से आपसे विदा लेना चाहेंगे। और आप हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सेल्फ लव के ऊपर जो हमारी ऑथर्स की राइटिंग्स है, हमारी जो ये सीख है, वो आपको कैसी लगी। और मेरी भी एक कविता है, तो और हम सबके इंस्टाग्राम अकाउंट को मेंशन कर रहे हैं नीचे, जो ये सब को ऑथर्स है उन सब के इंस्टाग्राम अकाउंट को हम मेंशन कर रहे हैं। और ये जो पॉडकास्ट का जो ये एंथोलॉजी है, वो एक साथ 12 प्लेटफॉर्म्स पे आएगा, जो कि है स्पॉटिफाई, विंक, गाना, जियो सावन, प्लेयर FM, पॉडकास्ट इंडेक्स, कास्ट बॉक्स एटसेट्रा। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, तो आप सुन सकते हैं। और एक लिंक आपसे मिस हो जाए, दूसरी लिंक हाजिर ही है। और कमेंट करना मत भूलिएगा कास्ट बॉक्स पे। कास्ट बॉक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें हमारी ये जो ये पॉडकास्ट एंथोलॉजी है वो आपको कैसी लगी वो कमेंट कर लेना, फॉलो कर लेना। और फॉलो करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा कि जब हम एपिसोड डालेंगे आपको तो अपडेट मिल जाएगी। तो बस फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे को ऑथर्स का खास आप हौसला बढ़ाएगा। और मेरा भी हौसला बढ़ाना दोस्तों, जी हाँ, मेरा भी हौसला बढ़ाना है आपको, क्योंकि अगर हमें हौसला मिलता है, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है, तो आपको और अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं हमारे इस एपिसोड से। आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लगते हैं, हमारे इंटरव्यूज जो मैं लेती हूँ वो कैसे लगते हैं, वो आप हमें बताना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है PAYL_PULSE पे। तो चलिए नई एपिसोड आने तक आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।